विराग सागर जी के शिष्य के शब्दों ने जग तारा। ऐसे विशल्य सागर गुरु को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। विशल्य सागर जी तुम सा ना जग में कोई सहारा। विशल्य सागर जी तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। जयवंत हो तीर्थंकर शासन, उनकी श्रमण संस्कृति तीर्थंकर देशना हम सभी के लिए कल्याणकारी हो, इस भावना को लेकर के हम निरंतर ही यहाँ पर भगवान की आराधना कर रहे हैं। आराधना हमें आराध्य से मिला दे, इस भावना को लेकर के हम निरंतर ही आराधना में संलग्न हैं और भगवान की जो भक्ति है, आराधना है, इससे हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी शक्ति मिलती है। आत्मिक शक्ति का विकास भगवान की भक्ति से होता है। इसलिए भगवान का जो भक्त होता है वो कभी कमज़ोर नहीं होता है, किसी भी क्षेत्र में कमज़ोर नहीं होता है, हर तरह से पुष्ट हो जाया करता है। भक्ति का बहुत अद्भुत प्रभाव है। लोग कहते हैं मेरा भाग्य नहीं है, कोई कहता है भाग्य मेरा कमज़ोर है, दुर्बल है, कोई कहता है इनका भाग्य बहुत अच्छा है। कई लोग माथा पकड़ करके बैठ जाते हैं और कहते हैं मेरे भाग्य में तो कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मेरा भाग्य फूटा है, टूटा है। ध्यान रखना, भाग्य भाग करके आता है। किसके लिए? जो भगवान की भक्ति में लीन रहता है उसके जीवन में भाग्य भी भाग करके आ जाता है। यही तो भगवान की भक्ति का अद्भुत प्रभाव है। आज का ये पुरुषार्थ है भक्ति, आज का ये पुरुषार्थ है भक्ति। और आज पुरुषार्थ के माध्यम से जब भाग्य तैयार होता है तो ही भाग्य हमारे अंदर के भगवान को प्रकट कर देता है। कितना भक्ति से भगवान बनता है। भगवान की भक्ति भगवान का सृजन करती है। भगवान की भक्ति भगवान का सृजन करती है, अपने ही भगवान का सृजन करती है। वही भक्ति होती है। जिन जिन ने भी भगवान की भक्ति की है वो भगवान बन गए। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति करने से प्रबल भाग्य बनता है। भाग्य बनता है। भाग्य जगाना एक संयोग है, लेकिन भाग्य बनाना पुरुषार्थ है। संयोग क्षणिक होता है। भाग्य जागा, उसके बाद भागा।
तो जागना और भागना ये कोई विशेषता नहीं है। कुछ क्षण के लिए भाग्योदय हुआ, आया और चला गया। इसलिए जो भक्त होता है वह जगाता नहीं है, वह तो भाग्य को बनाता है और भाग्य बनता है भगवान की भक्ति से। और जो भाग्य बन जाता है वो स्थायी होता है। भाग्य स्थायी होता है लेकिन वो पुरुषार्थ से बनता है। जीवन में पुरुषार्थ की बहुत आवश्यकता है। गाय भी दूध देती है लेकिन दूध ऐसे ही नहीं मिलता, उसमें भी पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। क्या गाय दूध खड़े खड़े दे देती है? नहीं देती है। सुशील ज्ञानी चक्रवर्ती जी, दूध मिलता नहीं है, लेना पड़ता है। दूध मिलता नहीं है, लेना पड़ता है। जो मिलता है वो तो मलमूत्र होता है, उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं करने। जीवन में इस संसार के लिए, कामनाओं के लिए, वासनाओं के लिए, भौतिकता के लिए कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो मलमूत्र की तरह है, वैसे ही मिल जाता है। लेकिन पुरुषार्थ करना है, जो पुरुषार्थ से बनता है वो भाग्य बनता है और वो भाग्य हमारे भगवान को बना देता है। उसके लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, उसके लिए करना पड़ता है। इसलिए मनुष्य जीवन का लक्ष्य अगर कोई है तो एक अच्छे भाग्य का निर्माण करना है। आप कहेंगे कभी आप बोलते हैं पुरुषार्थ करना है। हाँ, एक अच्छे भाग्य का निर्माण करना है और अच्छे भाग्य का निर्माण पुरुषार्थ से ही होता है। क्या है पुरुषार्थ? एक अच्छी सोच, एक अच्छा विचार, एक अच्छा आचार। सुरेश जी ज्ञानी, एक अच्छा सोच, अच्छा विचार और अच्छा आचार करना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है जीवन का। और इसी से बनता है भाग्य, चमकता है जीवन में। ये भाग्य बनाने के सबसे बड़े अच्छे फार्मूले हैं, सूत्र हैं कि हम अपने जीवन में अच्छी सोच के मालिक बने, अच्छे विचारों के मालिक बने और अच्छा आचरण जो चारों ओर महके महके, खिले वसंत की तरह। कमलेश बसंत जी, ये मालूम कब खिलता है वसंत? जब इसके सामने होते हैं संत। निकली ना? हाँ, ये मुनि भक्त है ना। आप सबकी भी तो आवाज़ झंकृत हो जाती है। यहाँ कमलेश जी झुमरी तिलैया में एक विशेषता है। वास्तव में यह संगीतकार और गीतकार घर घर में है। इसलिए जब ये सभी बोलते हैं तो लगता है कि अब बाहर से संगीतकार की कोई ज़रूरत नहीं। अपने आप में ये सभी की मधुर मधुर आवाज़ है, मिठास भरी है। देखो सुबोध भैया जब गाते हैं तो उनकी मिठास झंकृत होती है, मीठी मीठी आवाज़। आप देखते हैं निरंतर, हाँ, निरंतर साथ देते हैं आशा जी। और इधर देखते हैं हमारे मंत्री जी जोड़ा सहित, वो भी ललित जी और
नीलम जी वो भी गाती है बहुत अच्छा। ये मीठे मीठे आवाज़ से भरे हुए हैं सभी लोग। और चक्रवर्ती की पटरानी को देखा अभी? हाँ, अब बस चक्रवर्ती की कमी है। अच्छा, शशि जी गाते हैं और वो कहते हैं हम नृत्य करते हैं, नृत्य वाला भी तो चाहिए। और सुरेश जी की तो बात ही अलग है। ये बिना किसी को मायूस नहीं रखते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है। स्वयं हंसते हैं और हंसाते हैं। बोले नहीं, जीवन का अगर कोई गुण है सबसे बड़ा तो वो प्रसन्नता है। इसलिए प्रसन्नता ही बांटते रहते हैं सभी और प्रसन्न रहते हैं। ये बहुत अच्छा गुण है। इस समाज का व्यक्तित्व हो, सबको हंसाता रहे तो वो समाज हमेशा ही खिली रहती है। झूठी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं हम, सच्ची कर रहे हैं। बैठ जाओ। और भाग्य जीवन में कैसे तैयार हो। तेजपाल जी का तेज देख रहे हैं आप। इनकी भावना का तेज बहुत अच्छा रहता है। ये भावना से तीव्रगामी हर जगह हो जाते हैं, हर अनुष्ठान में, चाहे पंचकलणक हो और चाहे विधान हो। अपनी भावना को तीव्र गति से भेज देते हैं। नहीं नहीं, मैं अवसर नहीं खो सकता हूँ। ये जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। इनकी भावों की विशुद्धि है इनके अंतर्गत। और शांति लाल जी तो शांत भावों से बैठे हैं महायज्ञ नायक बन करके। हाँ, वो भी चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं अब विधान हो, फिर अपनी तैयारी होनी है। ठीक है, भक्ति करो, बहुत अच्छी तरह से भक्ति करो, निरंतर भक्ति में संलग्न रहो। सुरेंद्र जी कुबेर बन करके भक्ति कर रहे हैं। बोले हाँ, और ऐसे बीज डाल लो ज्ञानी कि बस अपने जीवन का जो लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, बस उसी को मुझे प्राप्त करना है। ज्ञानियों, ये सभी भक्ति करने में संलग्न है, निरंतर लगे हुए हैं। तो भाग्य की बात चल रही है नरेंद्र ज्ञानी कि भाग्य चमकता है। भाग्य को हम लक कहते हैं। क्या कहते हैं? अजित पंडित जी कहाँ गए? भाग को हम लक कहते हैं। और लक अगर तैयार होता है तो हम देखें कि हमारा लक कैसे बनता है। लक में 4 अक्षर, कितने हैं? 4 अक्षर हैं और इनसे बनकर के ये लक बनता है। लक, LUCK। पहला है एल। एल का अर्थ है लाइफ स्टाइल। क्या? लाइफ स्टाइल जितनी अच्छी होगी, जीवन शैली जितनी सुंदर होगी, उतना ही लक सुंदर बनेगा। तो हमें सबसे पहले अपनी लाइफ स्टाइल को देखना है। जीवन हम कैसे जी रहे हैं, किस प्रकार जी रहे हैं। जीवन जीते तो सभी हैं, कुछ ऐसे जीते हैं जो अपने जीवन में सौभाग्य और अहोभाग्य हासिल करके जाते हैं, और कुछ जीवन जीते हैं जो दुर्भाग्य को लेकर के जाते हैं। कुछ अपने जीवन को महोत्सव बना करके जाते हैं और कुछ अपने जीवन को मातम बना करके जाते हैं। हमें अपने जीवन को कैसे बनाना है विजय भैया? महोत्सव बना करके कि मातम बना करके कैसे जीना है जीवन के लिए, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन को जीवन में ऐसे जिए हर पल खुशी के हो हमारे जीवन में, हर पल प्रसन्नता का जीवन में हो। जब हम उठें तो आंख मीड़ करके नहीं,
आंख मीड़ करके, कमल भैया, आंख मीड़ करके नहीं उठना है, सुबह उठ करके ही धन्यवाद देना है। क्या देना है? सुबह उठ करके धन्यवाद देना है कि मुझे ये परमात्मा की सौगात मिले, ये जीवन मिला है, परमात्मा बनने के लिए मिला है। किसके लिए? परमात्मा बनने के लिए मिला है। और जब तक परमात्मा नहीं बनते हैं तब तक हम परमात्मा की भक्ति और आराधना करेंगे, और उसके बाद परमात्मा बनने की साधना करेंगे, तभी तो खिलेगा कमल। तो जीवन शैली, लाइफ स्टाइल हमारे कैसे होना चाहिए? सुव्यवस्थित होना चाहिए। जीवन वह हो, ऐसा ना हो कि जब हम सोते हैं तो नींद की गोली खा कर के सोना पड़ता है और जागते हैं तो अलार्म से। हाँ, नहीं नहीं, वो पुण्यशाली जीव नहीं है। सोने में जिसके लिए नींद की गोली नहीं चाहिए और जागने में जिसके लिए अलार्म नहीं चाहिए, जीवन तो वही है। जीवन वही है। जो उगने के पहले जागता है उसका भाग्य निरंतर भागता है। जो उगने के पहले जागता है